हम हमेशा से आप लोगों को एक बात कहते आ रहे हैं कि शिक्षा विभाग में जितना गड़बड़ी हुआ है बिहार में, खास करके पूरे देश स्तर पे, उतना जो है कहीं पे भी पूरे देश में जो है गड़बड़ या घोटाला नहीं हुआ है। देखते हैं आज के खबर में क्या कुछ अपडेट है, इसको आप लोग भी आराम से देखिए। आज के जो है प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जो पब्लिश किया गया है, इसको आप आराम से पहले देखिए और समझिए चीज़ों को। लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भास्कर एक्सक्लूसिव सक्षमता परीक्षा फर्जी सीटेट और जो है BTET और STET दिव्यांग व जाति सर्टिफिकेट पर 10 साल से कर रहे हैं नौकरी। काउंसलिंग में 3500 शिक्षक फर्जी निकले, इनसे वेतन रिकवरी होगी। ये बड़ी खबर है। वेतन आज जो BPSC TRE 1 या 2 या 3 में आगे जो फर्जीवाड़ा करके नौकरी ले लेंगे, तो उनके लिए एक बड़ा मैसेज है भाई कि अगर आप पूरे लाइफ में कभी भी आप पकड़े जाएंगे तो आपसे शिक्षा विभाग जो है उतने ही सख्ती से पेश आएगी और आपका जो है पेमेंट जितना आपको दिया गया है उसको रिकवरी किया जाएगा। तो कोई भी जो है फ़ायदा नहीं है यहाँ पे फर्जीवाड़ा करके। भले ही आज आपको लग रहा होगा कि हम फर्जीवाड़ा करके नौकरी में आ जाएंगे, नौकरी ले लेंगे और पूरे लाइफ तक नौकरी करके यहाँ से निकल जाएंगे, तो भैया अब जो है बहुत कुछ बदल चुका है और अब जो है नामुमकिन हो जाएगा। अब देखिए इस खबर को पढ़ते हैं भाई। शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के नमूने। सबसे पहले यहाँ देखिए, राज्य के 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जो फर्जी हैं। ये सभी नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा पास हैं। सर्टिफिकेट जांच के दौरान इनकी नियुक्ति में हुई गड़बड़ी पकड़ में आई है। तकरीबन 1200 तो ऐसे शिक्षक हैं जिनके अंगूठे का निशान उसके आधार कार्ड से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि ये सीधा सीधी क्या किए, स्कॉलर बैठवा लिए। कई फर्जी सीटेट और बीटेट और STET दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट के सहारे पिछले 10 वर्ष से नौकरी कर रहे थे। जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था उस दौरान भी 1200 से अधिक फर्जी शिक्षक पकड़ में आए थे, जो कि हम आपको दिखाए थे। 800 जो है सक्षमता परीक्षा 1 में जो आपका आया था लिस्ट निकल करके, वो भी हम चैनल पे दिखाए थे। अब शिक्षा विभाग फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इन शिक्षकों से बीते 10 साल के वेतन की रिकवरी होगी। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग के दौरान लगभग 400 से अधिक शिक्षक ऐसे मिले हैं जिनके पास निर्धारित योग्यता नहीं है। BBA, B फार्मा और जो है CTET में जो है 60% से कम अंक वाले भी शिक्षक बन गए हैं। ऐसे शिक्षक भी मिले हैं जिनकी नियुक्ति 1 से 5 क्लास में टीचर के रूप में हुई, जबकि 6ठी से 8वीं की सक्षमता परीक्षा पास की है। कई की बहाली राज्य की आरक्षित कोटि में हो गई है। नियमानुसार नियुक्ति में आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को ही मिलना है। दूसरे राज्य के आरक्षित वर्ग की किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों की गणना समान श्रेणी में होनी है, यानी इन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना था। अब एक बात यहीं पे मैं आपको TRE 1 और 2 वाले अभ्यर्थियों को और आगे जो TRE 3 वाले जो अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ लेकर के जो नौकरी में आ गए हैं, जैसे आपका विकलांग को जो नौकरी मिल गया वह स्वतः नौकरी छोड़ दे, अन्यथा यहाँ पे आपका जो नियमावली 2020 बना है उसको भी आप एक बार रीड कीजिएगा। कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है कि बाहरी स्टेट वाले को जो है यहाँ 5% का छूट मिलेगा या 60% से कम अंक वाले को भी जो है जॉब दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। तो कहीं पे भी ये बात मेंशन नहीं है भाई। कोई भी शिक्षक नियमावली में वर्णित नहीं है। आप अमान्य हो, आज नहीं तो कल आपको बाहर जाना पड़ेगा और ये हर्जाना भुगत करके भी जाना पड़ेगा। ये बात को आप जान लें। शिक्षकों की नियुक्तियों में फर्जीवाड़े के नमूने। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, मधुबनी के फूल परास में मोहम्मद नौशाद आलम के पास BBA की डिग्री है। वे कक्षा 6 to 8 सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे थे और यहाँ पे नदनिया के पथराही में स्थित माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संजय कुमार यादव के पास भी B फार्मा की डिग्री है। आगे देखिए, कलुआही में 6ठी से 8वीं तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण रेखा की नियुक्ति 1 से 5 को पढ़ाने के लिए हुई थी। पंडौल स्थित कन्या माध्यमिक विद्यालय में सुनीता फिजिकल टीचर हैं, पर उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। इस प्रकार का है। पूर्णिया में कार्यरत ज्योति राजपूत, सालू देवी, शशि प्रभा यादव, चंदा कुमारी, सरस्वती गुप्ता, शुभम सिंह
को CTET में 60% से कम अंक है। भागलपुर में भी कम अंक पाने वाले 14 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सीटेट में 60% से कम अंक पाने वाले अयोग्य घोषित किए गए हैं। नालंदा में 45 शिक्षकों की नौकरी रद्द हो गई। ये शिक्षक TET, सीटेट और STT अनुत्तीर्ण होने के बाद भी शिक्षक बन गए थे। मुजफ्फरपुर में भी 5 शिक्षकों को अयोग्य घोषित किया गया है। अब यहाँ पॉइंट पढ़ लीजिए। सर्टिफिकेट 1, पिता का नाम 1, माँ का नाम अलग। मैं पहले दिखाया था 800 लोगों का जब यहाँ पे सक्षमता परीक्षा 1 चला था तो उसमें जारी हुआ था, लगभग 841 लोगों का लिस्ट सामने निकल करके आया था। तो सर्टिफिकेट भाई एक ही था, उसमें नाम भी एक ही, फादर नेम भी एक ही, माता के नाम में थोड़ा सा चेंज किया गया था, बस और कुछ नहीं था उसमें। और सर्टिफिकेट नंबर भी सेम था। 2 लोग 3 लोग नौकरी कर रहे थे अलग अलग ज़िला में, जैसे कोई जहानाबाद में है तो कोई पटना में है, कोई पटना में है तो कोई भाई नालंदा में है। इस प्रकार से खेल चल रहा था विगत दशकों से। अब यहाँ पे 1 नंबर पॉइंट को पढ़िए। नालंदा के MS से घोड़ा कटोरा नागरिक जो है गिरियक में पल्लवी कार्यरत हैं। इसी नाम की अभ्यर्थी बांका में भी कार्यरत है। देखिए, पहले भी हमने बताया था इस बात को कि 2 जिला में इन लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था, क्योंकि उस समय के जो दलाल थे वो काफ़ी समझदार थे। एक ही जिला में दोनों को जो है ज्वाइनिंग नहीं करवाए थे, अलग अलग जिला में। दोनों के पिता के नाम राम पदारथ सिंह है। नालंदा में माता का नाम विमला देवी है। तो बांका में अभ्यर्थी का माता का नाम शैली देवी है। सिर्फ इतना ही चेंज है। स्मृति स्नेहा का नाम नाम की शिक्षिका नालंदा और पटना दोनों जगह हैं। दोनों के पिता का नाम लक्ष्मण पासवान है। स्पेलिंग में अंतर है। देखिए, कहना कि स्पेलिंग में थोड़ा सा जो है वो आपका फोटोशॉप से एडिट करके उस समय में ज्वाइनिंग थमा दिया गया था। नालंदा में माता सुकना देवी तो पटना में दुलारी देवी है। एक 2011 में पटना से तो दूसरी 2012 में नालंदा से पास है। अब यहाँ पे देखिए, प्राचीन नालंदा और जहानाबाद में कार्यरत हैं। पहले भी हम दिखाए थे, जहानाबाद में भी, अरवल में भी बहुत सारे जो है फर्जी लोग थे। जहानाबाद में कार्यरत है और उधर नवादा गया। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन में पकड़ाया कि दोनों के पिता अरुण कुमार नालंदा में कार्यरत, प्राची की माता का नाम विभा तो जहानाबाद में कार्यरत प्राची की माता का नाम सुनीता कुमारी है। चौथा नंबर में आइए, पिंकी कुमारी ने नालंदा व नवादा में परीक्षा को लेकर के ऑनलाइन आवेदन किया। दोनों के पास आउट बर्स अलग अलग है, जबकि पिता एक मनोज प्रसाद और माता जो है नालंदा में कलावती देवी और तो नवादा में उषा देवी है। तो बस यही खेल था कि आपको फोटोशॉप से एडिट करके उस समय में इन लोगों को क्या किया गया था कि एक ही सर्टिफिकेट पे जब चल रहा था भैया, आपका मुखिया थ्रू भी हुआ था और उससे पहले जितने सारे भी भर्तियां हुई थी, तो इस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ था और लोगों ने ज्वाइन करा दिया था। कैसे पकड़े गए फर्जी शिक्षक? मार्कशीट के जांच के दौरान आधार कार्ड, फिंगरप्रिंट की जांच। एक ही शिक्षक 2 जगह पर कार्यरत, सीटेट और बीटेट और STET दिव्यांग जाति सर्टिफिकेट की जांच के दौरान। जांच के बाद वेतन रिकवरी। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विभागीय जांच के बाद इनसे वेतन रिकवरी भी होगा। मिथिलेश मिश्रा जी का जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा के हैं, तो उन्होंने जो है एक कार्रवाई करते हुए जो है कहा है। अब भाई यहाँ एक बात और हम बता दें, आपको बताते चलते हैं धीरे धीरे कि आपको खैर नहीं है। अगर ऐसे लोग हैं तो आप सुबह नौकरी छोड़ दीजिए, अन्यथा आप पहले भी हम दिखाए थे कुछ दिन पहले कि 7 लोगों या 8 लोगों से वेतन रिकवरी 1.47 करोड़ रुपया का उनका लेटर निकल चुका है, तो उनसे रिकवरी होगा, हर हाल में होगा। और एक बार जब आप पकड़ में आ जाइएगा तो आप कहीं पे भी भाग नहीं पाइएगा। अभी समय है, अभी अगर आप भाग जाते हैं तो शायद आप बच जाएंगे। शिक्षा मंत्री बोले डोमिसाइल नीति में बदलाव नहीं होगा, बाकी आप इनको चुनाव में देख लीजिएगा। और ये क्या कहे हैं वो भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि डोमिसाइल नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं होगा। वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के बकाया अनुदान का भुगतान जल्द होगा। वे बुधवार को जदयू कार्यालय में मीडिया से जो है मुखातिब थे। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने
कहा अगर कहीं बाढ़ या भारी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है तो संबंधित डीएम स्कूलों को तत्काल बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। पटना सहित कई जिलों के बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद भी किया गया है। भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने कहा बिहार में जातीय जनगणना कराने की सोच और जो है फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था। इससे पहले मंत्री सुनील कुमार, श्रवण कुमार और जयंत राज ने जदयू कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान लोगों की शिकायत समस्याओं को सुना। इसके निपटाने के बाद निपटाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। इस दौरान जदयू के वरीय नेता सुधांशु शेखर, चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी, अरुण कुमार सिंह और प्रोफेसर जो हैं आपके नवीन आर्या चंद्रवंशी भी मौजूद रहे। 10 सीटों पर सिमट जाएगा राजद, इनका कहना है। तो हमें लगता है कि आपका पलड़ा भारी हो जाएगा जदयू का, जैसे जदयू का पहले हुआ, और इनका भी जो है आपका राजद का भी इस बार स्थिति खराब ही होगा इस प्रकार से, क्योंकि आपने डोमिसाइल नीति को हटाने में आप ही दोनों लोगों का जो है काफ़ी रोल रहा है। अभ्यर्थियों का ऐसा बिहार में फीडबैक आ रहा है। पोल हम आपको दिखा रहे थे, पोल लगा हुआ है, जाकर के चैनल पे ज़रूर वोटिंग कीजिएगा। यहाँ पे कहा जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राजद नेताओं के जो है निम्न स्तरीय भाषा की उनकी हताशा की गवाही है। अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल की वजह से ही राजद का राजनीतिक ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है। अगले विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर सिमट जाएगा, ये बात बोला गया है। अब चलिए, ये तो राजनीतिक बातें हो गई। अब